क्या है न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन। हिंदी में बोले तो हम लोग आंशिक प्रश्न क्यों पढ़ते हैं? क्यों? चलिए कोई बात नहीं, मत पढ़िए। क्वेश्चन नंबर कितने में थे हम लोग? 13 तक हो गया था ना? 12 तक हो गया था। कहाँ तक हुआ था? 12 तक। आज के नंबर में 13 नंबर में पढ़िए फटाफट। 13 क्या? एक उत्तर लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता निकालिए। 12 तक में कोई दिक्कत? 12 तक में किसी को कोई दिक्कत है? नहीं ना? दिक्कत था? क्या दिक्कत? 1 2 नंबर बने हुए। ठीक है, पहले इसको फिनिश कर लेते हैं, फिर 1 2 देखते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। 13 नंबर में क्या दिया हुआ है? लेंस कौन सा? लेंस कौन सा? उत्तल। क्या लिखिएगा? उत्तल लेंस में क्या दिया हुआ बताइए? फोकस दूरी। फोकस दूरी को किससे इंडिकेट करते हैं? और फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक या ऋणात्मक? धनात्मक या ऋणात्मक? क्या होता है? धनात्मक, यानी प्लस कितना? 50 सेंटीमीटर। आपको हम बताए थे जब भी क्या निकालना है, क्षमता निकालना है, तो इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? मीटर में। तो कितना होगा बताइए? 50 बटे कितना कर देंगे? ये क्या हो गया? अब पूछे बटे 100 क्यों किए? क्योंकि हम जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, नहीं होता है? 100 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है? 1 मीटर होता है। इसीलिए 50 को किससे भागा दे दिए? 100 से। तो किस में कन्वर्ट हो गया? मीटर में। किस में कन्वर्ट हो गया? तो F बराबर यहाँ से क्या करेंगे? उड़ा देंगे तो 0.5 मीटर भी लिख सकते हैं या 1/2 मीटर भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। आपको क्या निकालना बताइए? P है ना? पावर मतलब क्षमता है ना? P निकालना है। तो सूत्र में याद कीजिए, सूत्र से P बराबर क्या होता है? 1/f। तो कौन सा वैल्यू लिखे? 0.5 या 1/2 लिखे? 0.5। तो 5 0 उड़ा देंगे तो क्या होगा? दशमलव उड़ाएंगे तो 0, दशमलव उड़ाएंगे तो 0। तो 5 से कितना बार? एक बार 5 से। तो P बराबर कितना हो गया? 2। क्या होगा? 2 डायोप्टर। क्या होगा? डायोप्टर। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। अतः क्या लिखोगे नीचे? अतः उत्तल लेंस की क्षमता, अतः उत्तल लेंस की क्षमता कितना होगा? 2 डायोप्टर। बताइए, कोई कंफ्यूजन है? बोलिए हाँ या नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कितना, कौन सा क्वेश्चन है? बोलिए। एक लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता दिया हुआ है ना? लेंस कौन सा लेंस है? पता नहीं कौन सा लेंस है? पता है क्या कौन सा लेंस है? हैं? नहीं दिया हुआ, तो कैसे पकड़ेंगे कौन सा लेंस है? प्लस माइनस से। कैसे पकड़ेंगे? प्लस माइनस से। चिन्ह क्या है? प्लस या माइनस? प्लस है तो क्या मानेंगे? उत्तल लेंस। प्लस है तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे? उत्तल लेंस में। तो लेंस की क्षमता दी हुई है ना? लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता यानी P कितना दिया हुआ? +5 डायोप्टर। ये दिया हुआ +5 डायोप्टर। आपको क्या निकालना है बताइए? लेंस की फोकस दूरी और लेंस का प्रकार। लेंस का प्रकार, लेंस तो हम पहले ही बता दिए। तो फोकस दूरी यानी F निकालिए। फोकस दूरी यानी तो F बराबर क्या होता है? जब P बराबर 1/f होता है तो F बराबर 1/p हो जाएगा। नहीं, P बराबर 1/f होता है तो F बराबर 1/p हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? तो F 1/p। P बोले तो 5, P बोले तो 5। ये क्या हो गया? मीटर में। क्या हो गया? मीटर। अगर मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? 100 से गुना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, नहीं होता है? 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। इसीलिए 1/5 को किससे गुना कर देंगे? 100 से। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। 5 से काटो कितना बनने? कितना बन वैल्यू होता है? F बराबर क्या हो गया? +20। F बराबर +20 सेंटीमीटर। नहीं हो गया? F बराबर क्या हो गया? +20 सेंटीमीटर। ये प्लस क्या बता रहा है? कि लेंस धनात्मक। यहाँ लिख दोगे अतः धनात्मक चिन्ह है ना? धनात्मक चिन्ह यह बताता है कि लेंस कौन सा होगा? लेंस उत्तल होगा जिसका फोकस दूरी कितना सेंटीमीटर? 20 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है?
राइटिंग समझ में आता है? आता है, ठीक। तुम लोग को नहीं आ रहा है? ठीक, नहीं भी आता है फिर भी समझो क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए जल्दी फटाफट। सर को सुना ना। क्या डायोप्टर क्षमता वाला एक उत्तल लेंस एक दीवार से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। लेंस से कितनी दूरी पर एक लैंप को रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब दीवार पर बने? कुछ समझ में आया? नहीं आया? एक उत्तल लेंस है, उसका कौन सा लेंस क्या है? उत्तल है। आप लिखिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर बोलिए तो 15। लेंस कौन सा है? लिखिए उत्तल लेंस में क्या बोला? क्या बोला? 4 डायोप्टर वाली 4 डायोप्टर वाली क्षमता वाला क्या है? उत्तल है। लिखा हुआ है ना रे? एक 4 डायोप्टर वाला क्या है? उत्तल लेंस। डायोप्टर मतलब डायोप्टर किस में लगता है? पी में। नहीं, पी बराबर ही डायोप्टर आता है। पी का यानी लेंस की क्षमता का ही मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है, नहीं होता है? तो डायोप्टर होता है, इसलिए लेंस की क्षमता को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं? पी से। पी बराबर कितना हो गया? प्लस 4 डायोप्टर, नहीं हो गया? तो पी से आप क्या निकाल सकते हैं बताइए? पी से क्या निकाल सकते हैं? एफ बराबर क्या होता है? 1/p। तो पी का वैल्यू कितना? ये किस में हो गया? मीटर। आपको कन्वर्ट कर लेना किस में? कन्वर्ट कर लेना किस में? सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? 100 से गुना करते हैं। तो यहाँ से कटा देंगे, कितना होगा? एफ बराबर कितना सेंटीमीटर? एफ बराबर कितना सेंटीमीटर? एफ निकल गया ना। अब आगे क्या कह रहा था? 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। लेंस उत्तल लेंस एक दीवार से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। दीवार से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। किसको? लेंस को। नहीं, लेंस को रखा गया है। आगे कहता है लेंस से कितनी दूरी पर एक लैंप को रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब दीवार प्रतिबिंब कहाँ बने? प्रतिबिंब कहाँ बने? दीवार पर। नहीं, यानी प्रतिबिंब बन रहा है कहाँ पर? दीवार पर। तो प्रतिबिंब जो दीवार पर बन रहा है तो लेंस से प्रतिबिंब की दूरी हो गया। तो लेंस से प्रतिबिंब की दूरी को प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं। तो दीवार पर प्रतिबिंब बन रहा है और लेंस कहाँ रख रहा है? 40 सेंटीमीटर की दूरी पर। यानी प्रतिबिंब की दूरी क्या हो गई? 40 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की दूरी क्या हो गई? आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब की दूरी कितना सेंटीमीटर? 40 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की दूरी को 20 से इंडिकेट करते हैं और ये कितना हो गया? आपको देखिए एफ भी मालूम है। लैंप को कहाँ रखे? लैंप क्या हो गया? वस्तु। लैंप क्या हो गया? तब ना उसका प्रतिबिंब बनेगा दीवार पर। लैंप क्या हो गया? वस्तु। वस्तु को कहाँ रखे मतलब वस्तु की दूरी बताइए, है ना? वस्तु को कहाँ रखे पता है नहीं ना? तो वस्तु की क्या निकालिए आप? दूरी। उसको किससे इंडिकेट करते हैं? यू। आपको पता नहीं है। भी मालूम है, एफ मालूम है और यू पता नहीं है। तो कौन सा सूत्र लगाएं बताइए? कौन सा सूत्र लगाएं? कंफर्म ना? क्या लिखें? लेंस सूत्र 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। एफ मालूम है कितना? देख लीजिए। भी मालूम है कितना? 40। यू मालूम है? नहीं मालूम है? छोड़ दीजिए। अब क्या करेंगे? ये माइनस में इसी को बेचारा को प्लस बुला दे। क्या ला दे? अब कौन हो जाएगा? ये u इधर आएगा प्लस में, नहीं होगा? तो क्या हो गया? 1/25 प्लस 1/u बराबर कितना हो गया? 1/। अब ये डिजिट वाला के साथ जाएगा, नहीं जाएगा? डिजिट वाला किसके साथ जाएगा? इसको साइन ये बच गया 1/u बच गया, नहीं बच गया? तो 1/40 घटा कितना हो गया? 1/25। अब 1/u बराबर क्या हो गया? दोनों कैल्शियम बताइए। 40 और 25 कैल्शियम क्या हो सकता है? ये होता है फटाफट। 100 हो सकता है। 120 हो सकता है। 200 होगा। कितना होगा? कितना होगा? 40 पंचे 200। 5 बार में 5 गुना 1 कितना हो गया? 5 और 25 8 200। 25 8 200 नहीं तो 8 बार में हाँ नहीं आ गया। 1/u बराबर घटा देंगे जोड़ देंगे कितना बचेगा? -3 कितना? 200। तो 1 आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ से कर लेते हैं फिर ये गुना करने पर। अब बताइए ये माइनस को नीचे भेज देंगे ना? ऊपर था तो कहाँ भेज दिए? अब गुना कर लो तो 3u इक्वल टू क्या हो गया? -200। इसलिए u बराबर -200 बटे कितना? 3। इसको भागा तो देने आता होगा ना? नहीं आता है। कितना होगा? छतिया 18 नहीं बचा 2 फिर छतिया दशमलव
7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? वस्तु को अतः क्या करेंगे हम, लिखना पड़ेगा अतः लैंप को लेंस से, है ना, लेंस से कितना दूरी पर, 66.7 है ना, 66.66 या 7 भी लिख सकते हैं, 66.66 या कितना 7 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या करना होगा, रखना होगा, जिससे कि उसका प्रतिबिंब कहाँ बने, प्रतिबिंब कहाँ बने। कोई दिक्कत? समझ में नहीं आया? आ गया? अच्छा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए क्या लिखा होगा। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 2 सेंटीमीटर कौन सा लेंस? लेंस कौन सा? तो लिखिए उत्तल लेंस में क्या दिया हुआ आपको, फोकस दूरी। फोकस दूरी को किससे इंडिकेट करते हैं, और एफ कितना दिया हुआ है, +10 या -10। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्या दिया हुआ, 2 सेंटीमीटर ऊंची, देखा हुआ ना, 2 सेंटीमीटर की उत्तल लेंस से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या रखी, 5 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई। यानी वस्तु को कहाँ रखी गई है, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर। वस्तु को कहाँ रखी गई है, 2 सेंटीमीटर की। वस्तु की दूरी क्या हो गई, देखिए वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी को किससे इंडिकेट करते, और ये हमेशा ऋणात्मक होता है। क्या होता है, तो 2 सेंटीमीटर। और इसी वस्तु की ऊंचाई भी दी हुई है। वस्तु को ऊंचाई कितना दिया हुआ है, वस्तु की ऊंचाई को किससे इंडिकेट करते, कितना सेंटीमीटर। और ये भी हमेशा प्लस नहीं होता है, नहीं होता है। आगे क्या बोला मुझे, आगे क्या बोला, नंबर को में कहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। स्थिति मतलब कहाँ बनेगा। 1 नंबर में क्या बोला, प्रतिबिंब की स्थिति। स्थिति का मतलब भी बताइए। स्थिति का मतलब क्या बताइए, तो हम लोग पहले इसका निकाल लें, फिर खौ में क्या कहता है उसको देखेंगे। नहीं, खौ में क्या किया, भी निकालिए। आप देखिए आपको भी यू क्या दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, कौन सा फॉर्मूला लगाए, क्या फॉर्मूला लगाए, क्या होता है लेंस सूत्र के, पक्का लिख दे, लॉक कर दे। सही बोला रे, हमको गलत लग रहा है, हमको आता ही नहीं। चलिए कौन सा सूत्र है, लेंस सूत्र से क्या लिखेंगे, 1/f = 1/v - 1/u। f पता है, f पता है कितना, 1/10 लिख दे। v पता है, v पता है, छोड़ दीजिए। u पता है कितना, -2। ठीक है, अब 1/10 = 1/, ये माइनस क्या हो गया, प्लस। अब 1/2 इधर आ जाएगा ना, जात भाई के साथ, तो माइनस में आ जाएगा। नहीं, उधर इधर किस में था, प्लस में, उधर क्या है, जाएगा ना। अगर उधर प्लस में रहता है, इधर माइनस में, तो उधर क्या होगा, प्लस में होगा। कोई दिक्कत नहीं। तो अब बराबर में क्या बच गया, 1/v। अब दोनों का एलसीएम कितना होगा, 10। एलसीएम कितना होगा, दोनों कितना हो जाएगा, 10 से भागा देंगे तो एक यहाँ लिखेंगे, फिर इससे भागा देंगे तो 5। कितना हो जाएगा यहाँ पर, 5 बराबर कितना हो गया, 1/v। अब दोनों क्या करोगे, जोड़ देना। अच्छा, माइनस कितना हो गया, 1/, इधर हो गया, 2 से घटा दें, कितना हो गया, 2/5 हुआ ना, 2/ कितना हो गया, 5। इधर देख देते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या लिखा, -2/, अब हम लोग माइनस को नीचे कर लेते हैं, माइनस का नीचे भेज दिया, तो 2/, कितना हो गया, नहीं हो गया, 2/, माइनस। अब यहाँ क्या करेंगे, तिर्यक गुना, क्या करेंगे, तिर्यक गुना करने पर तो क्या होगा बताइए, 2v बराबर माइनस और v बराबर नहीं होगा, तो उसको भागा दे देंगे, कितना होगा, 2 दशमलव, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अतः प्रतिबिंब क्या लिखोगे, अतः प्रतिबिंब लेंस से, है ना, 2.5 सेंटीमीटर की कैसा बनेगा, कैसा बनेगा,
कहाँ बनेगा, किधर बनेगा, जल्दी बताइए। माइनस में। माइनस में तो क्या हो गया, वास्तविक बनेगा, और प्लस में होता तो बहुत अच्छा, महान है आप लोग, है ना। किधर है चरण तनी, देखें आप लोग। प्लस में तो यहाँ किस में आया है, माइनस में। तो क्या बनेगा, वास्तविक। वास्तविक बनेगा। वही तो बोले। जल्दी बनाइए। अरे ये माइनस में जब भी देखो, ये क्या बताया है, v माइनस में आया ना, तो क्या बनेगा, प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा। कैसा बनेगा, काल्पनिक। कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा, ठीक है। और जिधर वस्तु है उधर ही बनेगा, जिधर वस्तु है उधर ही बनेगा। तो लिखना पड़ेगा, प्रतिबिंब लेंस से 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु के, है ना, वस्तु की तरफ या वस्तु की ओर ही बनेगा। समझ में आया। और ये जो होगा वो कैसा होगा, काल्पनिक होगा। और काल्पनिक के साथ क्या होता है, सीधा होता है, काल्पनिक तथा सीधा। सीधा बनेगा। अब ख नंबर में पढ़िए, उसी में ख नंबर का जवाब दे दिए ना हम। अब ख नंबर में क्या कहता है, प्रतिबिंब की आकार। आकार का मतलब हो गया उसका साइज बताइए। तो प्रतिबिंब की आकार को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, प्रतिबिंब की आकार को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, H2 से। किससे इंडिकेट करते हैं, H2 कब निकलेगा, जब आपको M और H1 पता होगा। नहीं, H2 कब निकलेगा, M और H1 पता होगा। आपको तो H1 दिया गया लेकिन M दिया गया क्या, नहीं। तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, M निकालना पड़ेगा। तो M का फॉर्मूला क्या होता है, M का फॉर्मूला क्या होता है, या H1 लिख लेते हैं, कितना है, 5 सेंटीमीटर। नहीं, तो सबसे पहले हम M निकालेंगे। M बराबर होता है V/U, नहीं होता है। तो V का वैल्यू देखिए कितना है, -2.5 बटे कितना है, U का वैल्यू देखिए कितना है, U का वैल्यू -2, माइनस कट गया ना। तो M बराबर क्या हो गया, पॉइंट उड़ा देंगे तो यहाँ 0 नहीं आएगा, नहीं आएगा। 5 से काटो, 25 और 5 चौके, M का वैल्यू कितना आ गया, 5/4। अब आप M को H2 निकाल सकते हैं। पुनः M का वैल्यू लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर H2 बाई क्या लिखेंगे, और M का वैल्यू कितना निकला, 5/4 लिखिए, 5/4। और H2 का वैल्यू पता है, नहीं, H1 का पता है, हाँ है ना, कितना है, 5 है। अब यहाँ पर क्या करोगे जल्दी बताओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, तिर्यक गुना करने पर। तो क्या होगा जल्दी बताओ, क्या होगा जल्दी बताओ। और H2 बराबर कितना हो गया, इसीलिए H2 बराबर 25 बटे कितना, तो H2 बराबर क्या, भागा दे दो, 6.25 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, अतः प्रतिबिंब का आकार, है ना, प्रतिबिंब का आकार कितना होगा, 6.25, है ना, 6.25 सेंटीमीटर। अब बताइए कोई कंफ्यूजन है, बताइए कंफ्यूजन है। ये भी पूछा है कि ग नंबर में क्या पूछा, प्रतिबिंब वास्तविक होगा कि काल्पनिक होगा, है ना। तो हम पहले ही बता दिए, फिर भी आपको ग नंबर दे के पूछा है तो आप ग नंबर दे के लिखिएगा, है ना। प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब क्या होगा, काल्पनिक और आभासी एक ही चीज हुआ, है ना। काल्पनिक आभासी एक ही चीज हुआ, काल्पनिक और सीधा होगा। कोई दिक्कत, हाँ या नहीं, कोई दिक्कत है, समझ में आ गया। इसको 1 और 2 नंबर समझ में नहीं आया था, फिर से समझा दें, बंद कर दो।